हम बच्चों को कहते हैं कि आप 10वीं कक्षा बोर्ड की मेन एग्जाम्स होती है, राइट ना, हम ऐसा कहते हैं। आप 10वीं अच्छी तरह से पास कर लो, आपकी जिंदगी बन जाएगी। कहते हैं ना ऐसा कि नहीं कहते? कहते हैं। तो बच्चा क्या करता है, बेचारा बच्चा दम लगा के ये 10वीं का टारगेट लेके वहां अच्छी तरह से मार्क्स लाके खड़ा हो जाता है। फिर हम क्या कहते हैं, 11वीं में आप धीमे धीमे चलो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है दूसरा पड़ाव कि 12वीं में आप अच्छा मार्क्स लाओगे तो आपकी जिंदगी बन जाएगी, ठीक है ना। तो फिर बच्चा लग जाता है उसमें, हमारे बच्चे भी आ जाते हैं, वो जी जान लगा देता है। जिंदगी को अच्छी बनाना कौन नहीं चाहता, तो जी जान लगा देता है। और 12वीं कक्षा में भी वो अच्छा ग्रेड लेके आ जाता है। बाद में कॉलेज आ जाती है, कॉलेज में भी पढ़ता है, फिर जिंदगी आती है, ठीक है ना। यहाँ क्या पढ़ा, स्टैटिस्टिक पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ा, मैथ्स पढ़ा। यहाँ सीधा पत्नी आती है, पति आता है, बच्चे आते हैं ना, बच्चे आते हैं। यार ये तो पढ़ा ही नहीं था, पत्नी के साथ डील कैसे करना है, पत्नी के साथ जीना कैसे है, बच्चों के साथ जीना कैसे है, भाई बहन के साथ कैसे जीना है, वो तो आता नहीं है। फिर यहाँ जूझता है। ये किसकी कहानी है, ये किसकी कहानी, बच्चे की या हमारी? हमारी सबकी कहानी है। जिंदगी क्या है, वो कहाँ सीखते हैं? मैथ सीखते हैं। साइकिल सीखने से साइकिल आ जाती है, ठीक है ना, अच्छी तरह से वो चलाना आ जाता है। तो जिंदगी अच्छी तरह चल जाए वो कैसे आएगा? कार सीखने से कार चलाने का विश्वास बैठ जाता है, ठीक है। ये माइक है तो उसकी मैं सिस्टम जान लूंगा तो माइक चलाने का मेरे में विश्वास आ जाएगा। तो जिंदगी में भी विश्वास चाहिए या नहीं चाहिए? तो क्या सीखने से आएगा? जिंदगी सीखने से आएगा। तो जिंदगी क्या है? अपना बच्चा हमको पूछेंगे सुबह सुबह उठ के कि मम्मी जिंदगी क्या है, तो क्या बोलेंगे? आपको कहेंगे साइकिल क्या है तो आप बोल देंगे ना, पता है ना। हेलो, साइकिल क्या है ऐसा पूछेंगे तो आपके पास जवाब है या नहीं है? जिंदगी क्या है जवाब? है तो जिंदगी के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। हम अकाउंट सीखते हैं, उसमें नफा और नुकसान, राइट, ऐसा सीखते हैं ना, नफा और नुकसान उसमें हम गिनते हैं। एक कंपनी कैसे चलती है? कंपनी इसकी गिनती से ही चलेगी ना, नफा नुकसान की गिनती के बिना कंपनी चल सकती है? नहीं। अच्छा, वैसे ही आपकी जिंदगी है। जिंदगी मुनाफे में है या घाटे में है वो कैसे पता चलेगा? उसका पैरामीटर क्या है? क्या लगता है? यहां पैसा काम करता है, राइट। यहां क्या काम करता है? पैसा। आप ये नफा नुकसान घाटा वो कैसे गिनते हैं? पैसे से। तो इसका पैरामीटर पैसा है। जिंदगी घाटे में है या फायदे में है वो कैसे आप चुनोगे? जी, हैप्पीनेस। एक हम देखेंगे जिंदगी को, ऐसे सोचेंगे कि भाई हम खुश है या नहीं, ठीक है ना। यानी कि एक पैरामीटर मिला खुशी, चलो, और हाँ, ये नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली खुश नहीं होगे तो क्या होगे? दुखी।
यानी कि दुख क्या है? खुशी की गैरहाजिरी है, खुशी का एब्सेंस यानी कि दुख। खुश है तो दुख कहाँ है? दुख एग्जिस्ट नहीं करता है, खुशी एग्जिस्ट करती है। इसकी गैर हाजिरी में हम जो महसूस करते हैं उसको हम दुख बोलते हैं, यही है ना। एक बंदा खुश है तो दुखी कहां से होगा? हाँ, दूसरा क्या गिनेंगे? जिंदगी मुनाफे में है या घाटे में है, वो कैसे गिनेंगे आप जी? संघर्ष। अच्छा, इसको भी जांच ले, हम संघर्ष चाहते हैं या नहीं चाहते? संघर्ष चाहते हैं या नहीं चाहते? फिर से सोचो, हम संघर्ष चाहते हैं। चाहत यानी चाहत, चाहते हैं क्या? जूझना चाहते हैं। संघर्ष को दूसरा क्या कहेंगे? जूझना। जूझना चाहते हैं या स्थिरता चाहते हैं? तो संघर्ष होगी तो स्थिरता होगी या नहीं होगी? तो स्थिरता नहीं है। तो दूसरा ध्यान वहां जाएगा कि संघर्ष हमारी चाहत नहीं है। संघर्ष करके आप क्या पाना चाहते हैं? कि जिंदगी भर संघर्ष ही चाहते हैं? बोलो। स्टेबिलिटी चाहते हैं, यानी कि संघर्ष हमारी इच्छा नहीं है, करना पड़ता है, वो अलग बात है। अच्छा, पूरी जिंदगी संघर्ष में जाएगी तो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? तो वो रिजल्ट तो हम नहीं चाहते हैं, तो वो चाहत नहीं है। ठीक है ना? तो चाहते क्या है? तो हम यहां क्लियर लिख सकते हैं कि स्टेबिलिटी, स्थिरता। जिंदगी का मुनाफा कैसे गिनेंगे? अगर हम स्थिर हो गए, स्थायी हो गए। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि बाहरी प्रभाव हमें प्रभावित ना कर पाए, ऐसी कोई स्थिति में पा ली तो क्या होगा? बगल में कोई कार लेके आया और मुझसे महंगी है, उससे मैं स्थगित होता हूं या नहीं होता हूं? बात पहुंचती है ना? बगल वाला कोई अच्छा टीवी ले आया और मेरा टीवी मुझे बुरा लगने लगा, तो क्या हो गया? स्थिर हो गया या अस्थिर? अस्थिर हो गया। क्या मैं चाहता हूं? ऐसा तो नहीं चाहता हूं, मैं स्थायित्व चाहता हूं। तो बाहरी प्रभावों से मैं छूटना चाहता हूं, राइट ना? तो वो भी एक जिंदगी का मुनाफा गिन सकते हैं। और क्या? प्रतिष्ठा जी, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा। उम्र के साथ सम्मान बढ़ना, ठीक है ना? प्रतिष्ठा, सम्मान। सम्मान चाहता हूं। घर में चाहते हो या गली में? सम्मान कहां चाहते हैं? हर जगह चाहते हैं। अच्छा, आज सम्मान बढ़ा, कल घट जाएगा तो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। तो क्या चाहता हूं? उसमें भी स्थायित्व चाहता हूं। बढ़े तो ठीक है, घटना नहीं चाहिए, ये चाहता हूं। ये मेरी एक की चाहत है या यहाँ बैठे सबकी? सबकी चाहत। तो यहाँ जिंदगी को ढूंढा जा सकता है कि सबकी चाहत है। हम तो ऐसा सोच रहे हैं सबकी चाहत अलग अलग है। यहाँ हम देखेंगे तो 3-4 बाजुएं खोलेंगे तो पता चलेगा कि सबकी चाहत एक है। तो जिंदगी वहां छूट जाती है जब हम कोई ऐसी चीज जो सब चाहते हैं लेकिन हमारी पकड़ में नहीं आता और हम ऐसा मान लेते हैं कि सबकी चाहत अलग है, वहां जिंदगी छूट जाती है। और जहां हम कोई पकड़ पाते हैं, कोई ट्रुथ है, कोई सत्य है, वो पकड़ पाते हैं, तो वहां से जिंदगी शुरू हो जाती है ना? और क्या चीज है? यस, स्वास्थ्य। हम स्वास्थ्य चाहते हैं, है ना? जूझेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा। हम हर रोज संघर्ष में उतरेंगे तो स्वास्थ्य
बिगड़ेगा तो यहां भी बात निकल के आएगी कि स्थिरता चाहते हैं, संघर्ष हमारा इच्छा नहीं है। ठीक है ना? एक बात यहां मैं कंफर्म कर दूं आपको कि जो यहां से बात की जाए उसको मान नहीं लेना है ना? उसको मानना नहीं है, मान मत लो। मैं जो कहता हूं वो मान मत लो। मैं बोलता हूं कि जिंदगी में हमें खुशी चाहिए, मान मत लो। आप अपने में देखो, चाहते हो या नहीं चाहते हो। जिंदगी में स्थिरता चाहिए, मान मत लो। आप अपने में देखो, रोज बरोज की जिंदगी में आप संघर्ष चाहते हैं तो करते रहो, कुछ दिक्कत नहीं है। हमें क्या दिक्कत है? आप चाहते क्या है, आप अपनी चाहत को जरा देख लो। ठीक है ना? तो मानना नहीं है तो क्या करना है? जानना है, जानना है। अच्छा, तो प्रश्न आएगा, जानेंगे कैसे? कैसे जान सकते हैं? जानेंगे कैसे? तो जानना कैसे होता है? हम अपने में जान सकते हैं, है ना? हम अपने में जान सकते हैं, यानी कि परीक्षण कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं और सर्वेक्षण कर सकते हैं। अपने में जानना निरीक्षण है, अपने में जानना। अपने आसपास के लोगों में जानना, उसमें देखना, वहां सब एक होते हैं तो क्या हो गया? ये बात सही है, ये जानने की क्रिया है। तो अपने आसपास में जानना, वहां भी ये नियम लागू होना चाहिए। और तीसरा है, इस धरती के 800 करोड़ लोगों में जानना, वो क्या चाहते हैं। 800 करोड़ लोग इस धरती पर है, वो 800 करोड़ लोग यही चाहते हैं, तो समझ में आता है कि यस, चाहते हैं। इसमें से एक भी छूटेगा तो जांचने का विषय फिर से बनेगा। ठीक है ना? अब आपको ऐसा दिक्कत लगेगी कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ बैठे हम अपने को जान सकते हो तो ठीक है, यहाँ बैठे लोगों का सर्वे कर सकते हैं कि भाई आप क्या चाहते हैं, तो वो भी ठीक है। 800 करोड़ में कैसे हम देख पाएंगे? यहाँ बैठे बैठे कैसे देख पाएंगे? चलो एक एक्टिविटी से देखते हैं कि 800 करोड़ में यहाँ बैठ के जाना जा सकता है या नहीं जाना जा सकता। ठीक है ना? ओके, हम ये बात भी जान सकते हैं ना, खुशी मैं चाहता हूं, हाँ या ना? खुशी मैं चाहता हूं। अच्छा, दूसरा यहां प्रयोग करें, खुशी कभी कभी चाहता हूं या निरंतर चाहता हूं? निरंतर चाहता हूं। अच्छा, निरंतर मैं चाहता हूं या यहां बैठे सब चाहते हैं? अच्छा, अमेरिका में एक सवाल करेंगे तो वो लोग क्या कहेंगे? चाहते हैं। तो यहां बैठे बैठे हम जांच सकते हैं इस धरती का कोई भी आदमी। अच्छा, बच्चा चाहता है या बूढ़ा? स्त्री चाहती है या पुरुष? गोरा चाहता है या काला? पटेल चाहता है या आमिर? इसको कास्ट के साथ लेना देना नहीं है, धरती के कोई देश के साथ लेना देना। पाकिस्तान वाले क्या चाहते हैं? खुशी। इससे पता चलता है कि खुशी ही हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। अच्छा, ठीक है ना? ये दूसरी बात, आप अब फंसे कहां है वो थोड़ा देख ले। हम घर में व्यवस्था चाहते हैं या अव्यवस्था? फिर से, हम घर में व्यवस्था चाहते हैं या अव्यवस्था? व्यवस्था। हम घर में व्यवस्था चाहते हैं। अच्छा, गली में, स्कूल में, इस धरती पर। अच्छा, इस धरती में अव्यवस्था होगी तो आपको पसंद पड़ेगा या अच्छा नहीं लगेगा? बारिश, समर में बारिश होने लगे,
मानसून में ताप बढ़ने लगे, ऐसा होगा तो व्यवस्था होगी या अव्यवस्था? वो आप बचा पाओगे? क्या लगता है? हमारे नहीं, कुदरत में तो अच्छी तरह से व्यवस्था है ना, व्यवस्था है ना कुदरत में, हमारे बस में नहीं वो ठीक है, लेकिन इसमें बदलाव किसने लाया? तो हमारे बस में ही हुआ ना। बदलाव जो हो रहा है, प्रदूषण चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? प्रदूषण से व्यवस्था बनेगी या अव्यवस्था? वो प्रदूषण इसीलिए नहीं चाहते, उससे अव्यवस्था आती है, ठीक है ना। प्रदूषण किसने किया? तो हमारे बस में ही है। बंद कौन करेगा? हम करेंगे। किसके बस में गया? हमारे, ठीक है ना। देख लेते हैं। अच्छा, आपको किसी ने बोला ना कि एक दिन आपके स्कूल में जनक आएगा और वो पूछेगा कि आप व्यवस्था चाहते हैं या अव्यवस्था, तब आपको बोलना है व्यवस्था। ऐसा किसी ने आज तक कहा है? बच्चों को तो हम कभी कभी रट्टा लगा देते हैं ना, ये कहना है, ये जवाब देना है। ये जवाब कभी किसी ने पूछना होगा और आपको ये बताना है, ऐसा कहीं हुआ है? अच्छा, इस क्लासरूम में ये बात मैंने छेड़ी कि व्यवस्था चाहते हैं या अव्यवस्था, तो आपने क्या बोला? जोर से। अच्छा, कोई अलग दूसरा क्लास होगा, उसमें मैं ये पूछूंगा तो धरती के 800 करोड़ लोग, मैं कनाडा जाके एक क्लास लूंगा और आपको बोलूंगा वहां कि आप वेल ऑर्गेनाइज घर चाहते हैं या अनऑर्गेनाइज चाहते हैं, तो क्या करेंगे? वेल ऑर्गेनाइज, यानी कि व्यवस्था ही मेरा इच्छा है। पकड़ में आती है ना बात? व्यवस्था मेरी इच्छा। अब दिक्कत क्या हुई? देखो, हरेक का लक्ष्य एक होता है या अलग अलग? पक्का? हाथ उठाओ, हरेक का लक्ष्य अलग होता है, हाथ उठाओ। जो मानते हैं कि हरेक का लक्ष्य अलग अलग होता है, अरे हाथ खड़े करो, दिक्कत नहीं है, फोटो उस तरफ मत लेना। हरेक की जिंदगी का लक्ष्य अलग अलग होता है, ऐसा जिसका मानना हो अच्छी तरह से हाथ खड़ा कर लो। हर एक का लक्ष्य अलग होता है, हर स्टूडेंट का लक्ष्य अलग होगा, ऐसा मानते हो? आलोचना। ओके, अब देखो, चाहते हैं क्या? व्यवस्था। एक घर है, ठीक है, उसमें 9 लोग रहते हैं, तो 9 लोग है, उसका लक्ष्य अलग अलग रहेगा या एक रहेगा? अलग अलग रहेगा। अच्छा, इसका लक्ष्य अलग रहेगा, तो अलग लक्ष्य से वो सोचेंगे, वो अलग सोचेंगे या एक ही सोचेंगे? अलग सोचेंगे। सबकी सोच कैसी होगी? अलग अलग होगी। लक्ष्य के बारे में ही, अपने अपने लक्ष्य के बारे में ही सोचेंगे ना, ठीक है ना। इससे सबकी सोच कैसी रहेगी? अलग। अच्छा, सोच अलग रहेगी तो निर्णय भी कैसा रहेगा? अलग। अब इस घर में कोई एक बंदा निर्णय लेगा, तो दूसरे 8 लोगों को वो स्वीकार होगा या अस्वीकार होने की संभावना बढ़ेगी? अस्वीकार की संभावना बढ़ेगी। एक निर्णय से नहीं तो दूसरे से नहीं तो तीसरे से अलग होने की संभावना बढ़ेगी, ठीक है ना। अलग हो जाएगा निर्णय अलग, तो असहमति बढ़ेगी या सहमति? असहमति। आप भी जवाब दे रहे हैं, है ना। अच्छा, ऐसा कुछ आपको गोखाया गया था, पहले से रट्टा लगाया गया था इसमें? नहीं, आप भी जवाब दे रहे हैं कि भाई असहमति बढ़ेगी। अच्छा, 9 लोगों के बीच में घर में असहमति बढ़ती जाएगी, तो घर में व्यवस्था बनेगी या अव्यवस्था? आप चाहते क्या है? कैसे फंसे? फंस गए। तो ये मेरी बात कि सबका गोल अलग अलग है, वो मैं मान लिया हूं या जान लिया हूं? पकड़ो तो अच्छी तरह से। मान
मान लिया हूँ, जाना नहीं हूँ, किसी ने बताया और मैंने मान लिया। मान लेना पशु का आचरण है, जान लेना ही मानवीयता का आचरण। मानव यानी जानना। मैंने जानना छोड़ दिया, जिस साल से जानना छोड़ दिया उस साल से मैं मृत ही हूं। मुझे जलाना बाकी है सिर्फ। समझ में आती है बात? अगर मैंने जानना छोड़ दिया तो मेरी मौलिकता ही वही है। जानना ही मेरी मौलिकता है और मेरी मौलिकता ही मैंने छोड़ दी है, तो मैं मनुष्य के ये परिवेश में मनुष्य हूं नहीं। जलाना बाकी है। इसलिए कभी कभी कहते हैं कई लोग 35 में ही गुजर जाते हैं, उसको जलाना 70 में होता है, तब तक वो जिंदा रहता है। ठीक है ना? तो अगर असहमति बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? असहमति बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? अव्यवस्था। ठीक है ना? अव्यवस्था हम चाहते हैं ना? नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते। हर घर में प्रॉब्लम्स अभी कहां से आ रही है दिखाई दे रहा है? हर घर अव्यवस्था में जा रहा है या व्यवस्था बढ़ रही है? हमारे अपने घर में ही देखो, घर में व्यवस्था बढ़ रही है, अव्यवस्था बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हम ऐसा मान रहे हैं कि सबका लक्ष्य अलग अलग होता है, तो इसको हमें जांचना पड़ेगा या नहीं? इस लक्ष्य वाले मुद्दे को हमें क्या करना पड़ेगा? जांचना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है ना? अच्छा, हम क्या सोचते हैं? एक होता है करियर। क्या होता है? करियर। करियर का लक्ष्य क्या है? क्यों करियर चाहिए? करियर क्यों बनाना है? सोचो, करियर क्यों बनाना है? अरे जो भी आपको जो अच्छा लगे, जो आप सोच रहे हैं उसके साथ चलो, उसमें दिक्कत नहीं है। हम जांच रहे हैं। करियर से मान सम्मान आता है, ठीक, हैप्पीनेस भी आती है जी। अच्छा, आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी। ओके, तो दो तीन बात आई। करियर से क्या आता है, इसको देख लेते हैं। करियर से क्या आया? आर्थिक स्टेबिलिटी। ओके, दूसरा हैप्पीनेस। करियर से हैप्पीनेस आता है पक्का। अब देख लो एक बार, मैं जब पहली बार टीचर बनना सोचा तब मेरी कल्पना क्या थी? मैं बहुत अच्छा टीचर बनूंगा, बहुत अच्छी टीचर बनूंगी। ठीक है? हेलो, जब हम ऐसे रूटीन में आ गए, बाद में हम एज ए टीचर जो काम कर रहे हैं बोझ की तरह कर रहे हैं या खुशीपूर्वक कर रहे हैं? देखो अपने बढ़ जाता है ना। यानी कि जो हम सोच रहे हैं कि यहां से खुशी वाली बात है, वो स्टेबल रहती है या नहीं रहती है? हम करियर से ऐसा सोच रहे हैं कि करियर से खुशी आएगी, तो कोई भी एक बंदा ऐसा सोचो कि जो एक काम पसंद करे और जिंदगी भर वो कर सके। ऐसा नहीं होता है, काम बदलता रहता है। काम बदलेगा तो कभी ये काम अच्छा लगेगा, कभी वो काम अच्छा लगेगा, तो स्टेबिलिटी आएगी नहीं आएगी? यानी कि एक बात यहाँ पता चलती है कि खुशी की जो बात है वो करियर से जुड़ती नहीं है। बात पकड़ में आती है? कौन सा करियर आपको मिल जाएगा तो खुश हो जाओगे? जी, कौन सा करियर आपको मिल जाएगा तो आप खुश ही रहोगे, ऐसी गारंटी है?
आईएएस बना देंगे हम आपको तो आप खुशी रहोगे, पक्का है? तो हर आईएएस खुश होना ही चाहिए, लेकिन वो भी उसको पूछेंगे तो क्या है, उसको भी ये वाला है ना झंझट, पति पत्नी बच्चा, ये झंझट तो उसमें है ना। तो झंझट चाहते हैं या नहीं चाहते? नहीं चाहते। झंझट है तो खुशी, झंझट है या नहीं? झंझट है तो छोड़ दोगे तो भी नहीं चलेगा, वो तो और झंझट पड़ेगी। एक दूसरे को झंझट की तरह ही सही, लेकिन हमने स्वीकार रखा है क्योंकि उसके बिना ज्यादा झंझट है। ठीक है ना? पति पत्नी बच्चे वाली झंझट नहीं चाहिए।